पंजाब में हालिया सैलाब ने एक बार फिर ये सवाल जिंदा कर दिया है कि अगर कालाबाग डैम तामीर हो जाता तो क्या आज की ये तबाही रोकी जा सकती थी। सोशल मीडिया पर कई दावे सामने आ रहे हैं कि कालाबाग डैम ही वो मंसूबा था जो सैलाबी रेलों को रोककर पंजाब और सिंध को महफूज बना सकता था। लेकिन क्या ये बात सच है? आइए जरा तफसील से देखते हैं। कालाबाग डैम का मंसूबा कई दहाइयों से जेरे बहस है। ये दरियाए सिंध पर तामीर होना था और इसमें तकरीबन 6 मिलियन एकड़ फुट पानी जखीरा करने की गुंजाइश रखी गई थी। इस डैम के जरिए 3,500 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती थी। डैम के हामियों का मौक़िफ़ है कि ये न सिर्फ मुल्क को सस्ती बिजली दे सकता था बल्कि दरियाए सिंध में आने वाले सैलाबी बहाव को भी काबू में रखने का जरिया बनता। यानी मानसून के दिनों में जब पानी की ज्यादती होती तो वो जखीरा कर लिया जाता और जब पानी की किल्लत होती तो उसे इस्तेमाल किया जाता। लेकिन ये कहानी इतनी सीधी नहीं। 3 सूबे सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान इस मंसूबे की सख्त मुखालिफत करते रहे हैं। सिंध का मौक़िफ़ है कि अगर कालाबाग डैम बना तो नीचे के इलाकों तक दरियाए सिंध का बहाव कम हो जाएगा और वहाँ की ज़राअत तबाह होगी। खैबर पख्तूनख्वा को खदशा है कि नौशहरा और उसके गिरदोनवा के इलाके डैम के पानी की वजह से डूब सकते हैं। बलूचिस्तान का एतराज़ ये है कि उसे पहले ही अपने हिस्से का पानी पूरा नहीं मिलता और कालाबाग डैम के बाद ये मसला मज़ीद बढ़ेगा। यही वजह है कि इन तीनों सूबों की असम्बलियां इस मंसूबे के खिलाफ करारदादें मंजूर कर चुकी हैं। अब सवाल ये है कि अगर डैम मौजूद होता तो क्या ये मौजूदा सैलाब को रोक लेता? माहिरीन का कहना है कि डैम यकीनी तौर पर कुछ न कुछ पानी ज़ख़ीरा कर लेता और दरियाए सिंध के बहाव में कमी आ सकती थी, लेकिन ये दावा दुरुस्त नहीं कि डैम मुकम्मल तौर पर तबाही को रोक लेता। बड़े पैमाने पर आने वाले पहाड़ी रेले और शदीद बारिशें सिर्फ एक डैम के जरिए नहीं रोकी जा सकती। दुनिया भर में फ्लड मैनेजमेंट के लिए डैमों के साथ जदीद वार्निंग सिस्टम, दरियाओं के किनारों की मजबूती और पानी के कुदरती रास्तों की बहाली ज़रूरी समझी जाती है। यानी हकीकत ये है कि कालाबाग डैम पानी के बेहतर इंतज़ाम और तवानाई के पैदावार में मददगार साबित हो सकता था, मगर इसे सैलाब का वाहिद हल करार देना मुबालगा है। असल ज़रूरत एक जामे हिकमत अमली की है जिसमें डैम भी हों, पानी के मुतबादिल ज़खायर भी और सबसे बढ़कर सूबों के दरमियान एतमाद और इत्तफाक भी। सवाल यह है कि क्या हम सियासी तनाज़ात में उलझे रहेंगे या फिर मुस्तक़बिल के लिए ऐसा हल तलाश करेंगे जो सबके। ये बहस शायद ख़त्म ना हो, लेकिन सैलाब की तबाही हमें एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर ज़रूर कर रही है कि पानी को संभालने के लिए संजीदा इक़दामात किए जाएं, वरना हर बार बारिश के साथ यही कहानी दोहराई जाएगी।